अखिलेश यादव जी आजम खां साहब के परिवार के साथ हर उस वक्त में खड़े रहे जब उस परिवार को जरूरत थी। सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है, सत्ता भेदभाव और तानाशाही के हिसाब से चल रही है। देश दुखी है। केंद्र सरकार आजम खां साहब के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रच रही है, उस साजिश का शिकार आजम खां साहब हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी कहते थे कि ओवैसी जी बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ भी बोलेंगे, हिंदुओं को खूब गाली देंगे, क्योंकि उसी को आधार बना के बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को गाली देंगे। जिस तरह से यूपी की सियासत से भी लगातार खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं चौंका देती है, क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी खुले मंचों से कह रहे हैं कि सपा समाजवादी पार्टी पे वो एक तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्टिफाइड भिखारी है, दलाल है। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, आपको जो हिम्मत है आपकी, आप कुछ बोल दो, नहीं बोल सकते, और बोलोगे तो एनएसए और न जाने कौन कौन सी आप पे धाराएं लग जाएंगी। और ओवैसी जी को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जो चिट आती है, जो 5 स्टार ऑफिस बने हैं, वहां से जो चिट आती है, ओवैसी जी वही बोलेंगे, क्योंकि जो खजाना पकड़ा गया पीयूष जी उनका, वो ओवैसी जी का ही आ जाना था। तो ओवैसी जी कुछ भी कर सकते हैं। ओवैसी जी के लिए 100 कत्ल माफ है, क्योंकि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी कहते थे कि ओवैसी जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में जहां मर्जी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ओवैसी जी बड़े नेता हैं और योगी आदित्यनाथ जी के आदर्श से मानेंगे बाबा जी कि वो बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ भी बोलेंगे, हिंदुओं को खूब गाली देंगे, क्योंकि उसी को आधार बना के बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को गाली देंगे। लेकिन सर, मैंने जब देखा ओबीसी के में रैली में जाने का काम करा, वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो आजम खां के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साध रहे हैं। देखो, आजम खां साहब के मुद्दे की अगर तुम बात करोगे तो कभी आप जाना आजम खां साहब के परिवार से इंटरव्यू लेना, और आजम खां साहब के परिवार जो है, उनकी जो बहू हैं, उनकी मैडम हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे इंटरव्यू लेना। अखिलेश यादव जी आजम खां साहब के परिवार के साथ हर उस वक्त में खड़े रहे जब उस परिवार को जरूरत थी। अब केंद्र सरकार आजम खां साहब के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ या देश के किसानों के खिलाफ जो साजिश रच रही है, उस साजिश का शिकार बड़े नेता हैं आजम खां साहब, उनका शिकार आजम खां साहब हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन पे जो छोटे छोटे और तमाम जो 81 मुकदमे हैं, वो इतने संगीन नहीं है कि इतने दिनों से उन्हें जेल में रखा जाए। तमाम विपक्ष में बड़े नेता थे अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं उन्हें तो जिम्मेदारी तो बनती थी। नहीं, अखिलेश यादव हम सफर में अखिलेश यादव जी 24 घंटे रहे। अखिलेश यादव जी जब हम सफर में थे तो शायद आपको पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी अंदर थे, वहां की लाइट काट दी गई, वहां की बिजली काट दी गई, वहां का पानी काट दिया गया, सारी व्यवस्थाएं वहां की खत्म कर दी गई। अखिलेश जी को अंधेरे में रहना पड़ा, जबकि आजम खां साहब पे पुलिस ढूंढ रही थी उस टाइम, और पूरी जनता अखिलेश यादव जी के साथ उस हमा सफर में अंधेरे में रही थी। तो आजम खां साहब की मदद करने के लिए अखिलेश यादव जी, जो उनके नेता हैं, सब तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, पुलिस इनके हाथ में है। आज जो क्रिमिनल हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आज जो क्रिमिनल हैं ऐसो आराम कर रहे हैं, आज क्रिमिनलों के ऊपर जो टहनी जैसे लोग हैं उनके ऊपर सरकार का पूरा आशीर्वाद है। तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकारें करती है ना। और सरकार कहाँ विपक्षियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए हर काम कर रही है। सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रही है, सत्ता भेदभाव और सत्ता सिर्फ तानाशाही के हिसाब से चल रही है। देश दुखी है, देश का एक एक नागरिक समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी से जो बेइंतहा मोहब्बत कर रहा था उसका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाने वाली है। इसलिए इन लोगों को घबराहट है, लड़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश लड़ना नहीं चाहता। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।